Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Terrorist Ray Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आज सुबह से आपके बारे में क्या सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, और अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, हम ये देखेंगे. सो ये आप किसी भी इंसान को सोच कर देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं. आपके क्रश हो, चाहे आपके एक्स पार्टनर हो, आपके करंट पार्टनर हो, लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, कोई भी सिचुएशन हो, आप देख सकते हैं ये रीडिंग. हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे थे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल सेशंस के स्लॉट्स अभी क्लोज्ड हैं, अभी ओपन नहीं है, तो इसलिए बिना मुझसे पूछे कोई पेमेंट ना करें. अर्जेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल भी पेमेंट ना करें. किसी भी सेशन के लिए अभी कोई पेमेंट ना करें बिना मुझसे पूछे. मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ रीडिंग के लिए. मैं 5 जनवरी 2026 के बाद ही अवेलेबल होंगी. सो प्लीज़ बिना मुझसे पूछे कोई पेमेंट ना करें. और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. एंड प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे थे कि नहीं सोच रहे थे, और अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. किसी की हरी चुन्नी दिख रही है मुझे, ग्रीन कलर की चुन्नी. डिवाइन प्लीज़ गाइड. छत पे दिख रही है मुझे, छत पे. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था तो मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके वो क्या सोच रहे हैं. मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे. डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है. ब्यूटीफुल. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. Holding on, fortunate, milestones, travel, regret. My goodness, 4 of Wands की एनर्जी में मैरिज की एनर्जी है. एंड डिसीट. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. सो द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी से ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 8, 20, 17, 10, 4. यस. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और होल्डिंग ऑन की एनर्जी है, और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिवर्स में है. सारे कार्ड रिवर्स में नहीं है, एक ही कार्ड रिवर्स में है, ठीक है. सो ये एनर्जी देखिए, होल्डिंग ऑन की एनर्जी भी यहाँ पे है. आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. ये इंसान खुद को चेंज कर रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि इनके जो भी बिहेवियर्स हैं किसी और के साथ, और इनको लग रहा है कि ये सही नहीं है, उसको ये इंसान चेंज करेंगे.
ऐसा हो सकता है कि ये इंसान सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उसको ये इंसान सही करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों ने इनको बोला होगा कि तुम सिर्फ तुम्हें सिर्फ लेना आता है, तुम्हें कुछ देना नहीं आता अपनी तरफ से, तुम सेल्फिश हो, ऐसा कुछ इनको कोई और भी बोला है, जिसके चलते ये इंसान सही करना चाहते हैं उन चीज़ों को, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो कि ये नहीं करते हैं। ये हमेशा टेकिंग कॉन्शियसनेस में रहते हैं इंसान, और इस चीज़ को ये इंसान चेंज करना चाहते हैं, और होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी है इनको। ऐसा लगता है ना कि क्या सच में इनमें इतनी कमियां हैं जो लोग निकालते हैं, और अगर निकालते हैं लोग तो ये इंसान उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मे बी आपने भी बोला होगा कि तुम कोई एफर्ट नहीं लेते हो, तुम्हें सिर्फ सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तुम्हें कुछ देना नहीं आता है, तुम गिविंग कॉन्शियसनेस में नहीं हो, कुछ आपने ऐसा बोला होगा, जिनसे कि उनको ये सब फाइंड आउट करना है कि क्या सच में ऐसा है, क्या मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं क्या, वो चीज़ों को इंसान फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो इनको टाइम चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनके ओवरऑल लाइफ में। तो बहुत किसी और से कनेक्टेड नहीं फील करना, अपने घर परिवार पे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और फॉर्चुनेट की एनर्जी है। किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि चीज़ें इतनी स्लो है, हालांकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या फिर ये इंसान ब्लेस्ड है कि इनके लाइफ में आप आए हो, या फिर भगवान ने इनको आपको दिया है। ये लकीस्ट पर्सन इनको फील होता है जब ये सोचते हैं आपके प्यार के बारे में, जिस तरह से आप नर्चर करते हो उस इंसान को, जिस तरह से आप एफर्ट्स लेते हो, जिस तरह से आप इनकी केयर करते हो, ये लकीस्ट पर्सन अपने आप को समझते हैं। तो फिर कौन सी ऐसी लूप है जिससे आप लोग नहीं निकल पा रहे हैं, इनकी फीलिंग्स आज ऐसी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो एनर्जी को बताती है कि आप लोगों का प्यार तो है, इंटेंस है, लेकिन बहुत एनर्जी स्लो है। या तो बहुत लंबा सेपरेशन होता है, या तो जब बातें होती भी हैं तो एनर्जी बहुत स्लो होती है, ऐसी एनर्जी है। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक लूप को बताती है, एक कार्मिक लूप को। ये पास्ट लाइफ का कोई लूप हो सकता है जिसमें आप लोग फंस रहे हो बार बार। तो अगर इनको ये पता है कि कोई कार्मिक लूप आप दोनों के बीच में है तो फिर बहुत सही है। और अगर इनको नहीं पता है, आप भी अगर रिलीज़ करोगे, कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करोगे, कार्मिक कॉट कट करोगे, तो भी ये लूप खत्म होगा इनके साथ, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि अगर एक दूसरे के लिए आप लोग बने हैं, जो कि इनको लगता है कि ये लकीस्ट पर्सन है इनके लाइफ में आप हो, आपका प्यार है, आपका प्यार इनको मिला, ये लकीस्ट है। लेकिन सब कुछ सही है तो फिर एनर्जी स्पीड क्यों नहीं है, एक स्लो एनर्जी क्यों है, चीज़ें ऐसे रुक क्यों जाती है, स्टेगनेंट क्यों जाती है, एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है, ओके। इंटेंशन में सेकंड चांस की एनर्जी है, इनको एक सेकंड चांस चाहिए, रीबर्थ वाली एनर्जी है। अगर आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया इस रिश्ते में, जो कि मुझे दिख रहा है, आपने इस रिश्ते में सब कुछ ख़त्म अगर कर दिया है, तो इनको एक सेकंड चांस चाहिए। ये इंसान रीबर्थ चाहते हैं इस रिश्ते का। आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस, इनको ऐसा लग रहा है। आप जितना भी डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप एक स्टेट में अगर रहते थे, एक सिटी में अगर रहते थे, और आपने चेंज कर ली अपनी सिटी या स्टेट, और इनको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी दूरियां आप बढ़ा लो, वो दूरियों से आप दोनों का प्यार ख़त्म नहीं होगा। इनके इंटेंशन ऐसे हैं, ठीक है। मतलब आज ये क्या सोच रहे थे, सुबह से हम यही देख रहे थे, ये इंसान यही सोच रहे हैं सुबह से कि जितनी मर्जी उतनी दूरियां बढ़ा लो तुम, हमारा प्यार ख़त्म नहीं होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस में इंसान है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो ख़त्म हो गई चीज़ें, उसमें एक रीस्टार्ट, एक रीबर्थ ये चाहते हैं। लेकिन रीबर्थ की एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म एनर्जी होती है। डेथ की एनर्जी हमेशा रीबर्थ को बताती है, और रीबर्थ हमेशा ट्रांसफॉर्म को बताता है। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कमियां हैं, जो इनको लोग बार बार बोलते हैं, उसको ये दूर करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो ट्रांसफॉर्म्ड होकर ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। उस बीच आप चाहे जितनी भी दूरियां बढ़ा लें, आप दोनों का प्यार ख़त्म नहीं होगा। इनके आज थॉट्स ऐसे हैं, ठीक है। सॉरी, हम क्लेरिफायर नहीं लिए। तो ट्रैवल की एनर्जी है, जो कि आपकी एनर्जी में है। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ ये इंसान कहीं दूर जाएं, या कहीं दूर ट्रैवल करें, या फिर एक साथ आप लोग ट्रैवल करें, या फिर एक साथ आप लोग रहें कहीं, तो शायद ये इंसान आपके हार्ट को हील कर सकते हैं। कितनी सुंदर एनर्जी है, देखिए। जो भी आपको तकलीफ़, आपके दर्द है ना, वो शायद एक एकांत में अगर आप लोग ट्रैवल करें, कहीं दूर या कहीं ड्राइव पे जाएं, या फिर ट्रैवल करें एक साथ आप लोग, या समय बिताएं आप लोग, तो शायद ये इंसान आपके तकलीफ़ को कम कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। मतलब आपको हील करना चाहते हैं इंसान, इनको पता है कि आपको तकलीफ़ हुई है, और हील करने वाली एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का सेपरेशन अभी कुछ दिन पहले हुआ है, आज हुआ है, या कल हुआ था, या एक दो दिन पहले, एक वीक पहले, कुछ वीक पहले, कुछ मंथ पहले, और आपका पेन, ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश दिख रहे हैं, आपका पेन हील नहीं हुआ है, ये ऐसा दिख रहे हैं।
और आपकी एनर्जी ऐसी है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। आप मे बी हर्ट होके इनको बहुत सारे ऐसा कुछ आपने बोला है जिसका रिग्रेट आपको है अभी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मे बी आपको शांति चाहिए। अब आपको ऐसा ऐसा है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, या ये रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसमें आप शांति चाहते हो, उसमें आप एक बैलेंस चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। आप गुड लक चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग इस रिश्ते पे गुड लक चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। तो जो भी कार्मिक लूप, जो भी कर्मा है, जो भी पास्ट लाइफ का आपको समझ में आ रहा है ना, उसको आप हील करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान हील करना चाहते हैं आपसे मिल के। आपको एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, इनकी थॉट्स ऐसे हैं, आज ये इंसान ये सोच रहे हैं। अगेन सेकंड चांस की एनर्जी है, इनको सेकंड चांस चाहिए एक, ताकि ये इंसान आपको हील कर सकें, आपको समझा सके, आपको कन्विंस कर सकें, ऐसा दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी ऐसा दिख रहा है मुझे, जहाँ की आपके पार्टनर या तो किसी और से मैरिज कर रहे हैं अभी, या फिर इनके घर परिवार में मैरिज को लेके इन पे प्रेशर बन रहा है, या फिर जो मैरिड है अगर, तो कुछ मैरिज ऑब्स्टिकल है, या फिर आप दोनों का मैरिज ऑब्स्टिकल है। मतलब मैरिज तक बात आकर बात ख़राब हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप कमिटमेंट मांग रहे हो, वो दे नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए मैरिज जो है वो ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते में, या तो आप मैरिड हैं, या आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आप दोनों किसी और से मैरिड हैं, ऐसी एनर्जी। या फिर अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं तो भी आपकी फैमिली वगैरह कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाँ, सो आपको बिल्कुल अकेला कर दिया इस इंसान ने, या फिर ये अकेले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जो कि ऑब्स्टिकल है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत सुंदर एनर्जी है, माय गुडनेस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चाहते हैं कि सारी लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच की ख़त्म हो। अगेन जस्टिस की एनर्जी है, और आप जस्टिस कर सको, या फिर ये इंसान अगर आपको धोखा दिए हैं या फिर आपको चीट किया इन्होंने, तो ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ डिसीट की एनर्जी है। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस की एनर्जी है। सो या तो आप, इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको या तो चीट किया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, एक सेकंड चांस चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। जो भी लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसमें ये इंसान सरेंडर करना चाहते हैं। ये इंसान अगर गलती इन्होंने की है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। रिजर्वेशन की एनर्जी है। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। तो ये इंसान ये कहना चाहते हैं कि अगर ये आपके साथ जब होते हैं तो ये हैप्पीएस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। सो आपके साथ जो भी युद्ध चल रहा है उसमें अपने हथियार डालना चाहते हैं इंसान, माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर कुछ गलती इन्होंने की है तो, आपको कन्विंस करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और अपने आप में कुछ सुधार, कुछ चेंज करना चाहते हैं। ये इंसान आज इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं सुबह से, ठीक है। जितने भी आप दूरियां बढ़ा लो, जितने भी डिस्टेंस आप क्रिएट कर लो, आप लोगों का प्यार ख़त्म नहीं होगा, ये इंसान ये सोच रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, और खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से? वन मोर टाइम प्लीज़। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, मे बी आप इनको बड़ी इंकरेज करते होंगे, इनके हॉबीज़ में जो इनका पैशन है, जो इनका इंटरेस्ट है, उसमें आप बहुत सपोर्ट करते होंगे, या फिर इंकरेज करते होंगे, ऐसी ना जी। वी कैन चैट फॉर एवर, हमेशा आप लोग चैट कर सकते हो, 24 घंटे चैट कर सकते हो आप लोग, ऐसी ना जी। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स, इनके अंदर की भी जो अंदर जो चल रहा होता है ना, इनकी आप शक्ल देख के बता दोगे कि इंसान क्या सोच रहे हैं। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, आप इनके साथ सिली होने में डरते नहीं हो, इनके सामने रियल सेल्फ में आ सकते हो, आप किसी भी तरह से आप आ सकते हो इनके सामने, एक ऐसी एनर्जी। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर, इनको बड़ा पसंद है जब आप इनके सर पे हाथ फेरते हो, इनके बालों को छूते हो, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ में आपका स्माइल इनको बड़ा क्यूट लगता है, क्या बात है। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, इनको लगता है कि आप सब कुछ सही कर सकते हो, आप में कुछ मैजिक है, आप कुछ मैजिक क्रिएट कर सकते हो, कैसी ना जी। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट, सो आप छोटी से छोटी चीज़ों में खुशियाँ देख लेते हो, और इनको भी आप सिखाते हो कि कैसे उन छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखी जाती है,
और इनको भी आप सिखाते हो कि कैसे उन खुशियों को अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। सो आप मोटिवेट करते होंगे इनको आप इंस्पायर करते होंगे खुद की एनर्जी से। योर केयर एंड कंफर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। जब भी ये इंसान ख़राब मूड में होते हैं तो आपके पास आते हैं, जितने भी ख़राब मूड में होते हैं आप इनके मूड को सही कर देते हो, इनको कंफर्ट कर देते हो। एक ऐसी एनर्जी। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपसे ये बोलना चाहते हैं। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो आप इनको सोना, बाबू या फिर कुछ भी ऐसा बोलते होंगे, क्यूट क्यूट नेम से आप इनको बुलाते होंगे, ये बोलना चाहते हैं। सो ब्यूटीफुल। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।